क्या आपने कभी सुना है कि आप 11वीं में हैं लेकिन पहले 12वीं की परीक्षा देंगे? नहीं सुना होगा, लेकिन ये झारखंड है बाबू, यहाँ कुछ भी हो सकता है। समझे? ये झारखंड है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। झारखंड के बच्चे पूछ रहे हैं सर हम कौन सी क्लास में हैं, और टीचर बोल रहे हैं जो परीक्षा पहले आए वही क्लास समझो। मतलब हद है यार। झारखंड के शिक्षा विभाग ने एक अजीबोगरीब फरमान जारी किया है। पहले 12वीं का मासिक टेस्ट दो, फिर 11वीं का परीक्षा दो। मतलब प्रमोशन नहीं, प्रोफेशनल कंफ्यूजन। वाह क्या कमाल की बात है। इस सब सुन के एक बच्चा अपनी माँ से बोला, माई हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम पास हुए हैं या टाइम पास। समझ रहे हैं? एक बच्चा अपनी माँ से बोला कि माई हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम पास हुए हैं या टाइम पास। झारखंड में शिक्षा मंत्री और विभाग के बीच समन्वय ऐसा है जैसे शादी में दूल्हा पटना में हो और दुल्हन रांची में। डेट तय है मगर समझ में नहीं आ रहा है कि शादी किससे हो रही है। यह है हकीकत झारखंड के लाखों छात्रों की जो इस अजीबोगरीब सिस्टम के शिकार हैं। सरकारी स्कूलों में न शिक्षक पूरे हैं न संसाधन, और ऊपर से परीक्षा की ऐसी उलझन कि खुद शिक्षा मंत्री भी कंफ्यूज हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में, झारखंड के शिक्षा विभाग में क्या क्या चल रहा है। झारखंड में अगर सबसे बड़ी त्रासदी कोई है तो वो है सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था। जहां स्कूल है लेकिन शिक्षक नहीं, जहां कक्षा है लेकिन पढ़ाई नहीं, जहां बच्चे हैं लेकिन भविष्य अंधेरे में है, और ऊपर से शिक्षा मंत्री के फरमान ऐसे जैसे छात्रों को परीक्षा नहीं सजा देनी हो। झारखंड के हजारों ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। कई स्कूलों में शौचालय नहीं, बिजली नहीं, पीने का पानी तक नहीं, और अब ये नई लाजवाब नीति तो गजब है भैया। 11वीं के छात्र पहले 12वीं का टेस्ट देंगे फिर 11वीं की परीक्षा देंगे। वाह मंत्री जी वाह, आप तो कमाल करते हैं। झारखंड में शिक्षा विभाग ने जो फैसला लिया है वो खुद विभाग की अज्ञानता की टॉपर परीक्षा है। जैसी ईआरटी ने 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू किया है और 12वीं की मासिक परीक्षा की तारीख दे दी 5 मई और 6 मई, तो दूसरी तरफ जैक बोर्ड ने 11वीं की सालाना परीक्षा रख दी 20 से 22 मई तक। अब छात्रों को तय करना है कि पहले 12वीं की परीक्षा पास करे या 11वीं में बैठे। क्या कोई बताएगा कि ये कौन सी शिक्षा प्रणाली है जिसमें 12वीं की परीक्षा पहले होती है और 11वीं की बाद में? इसमें एक और नया तमाशा जुड़ा हुआ है। आपको बता दें 21 मई से ग्रीष्म अवकाश शुरू है, मतलब गर्मी की छुट्टी। मगर 789 स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों के बीच जबरदस्ती 11वीं की परीक्षा ली जाएगी। बच्चे तपती गर्मी में पसीना बहाएं क्योंकि मंत्री जी को अपना कैलेंडर फाइनल करना है। इतना ही नहीं, 29 अप्रैल को आदेश आता है कि 8वीं, 9वीं और 12वीं में प्रोविजनल नामांकन शुरू किया जाए। अब सोचिए 11वीं की परीक्षा होनी बाकी है मगर 12वीं में एडमिशन शुरू कर दो। ये कोई मिस्टेक है या जानबूझकर की गई गलती? जो भी है समझ से परे है भैया। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि राज्य के शिक्षा मंत्री को और शिक्षा विभाग को बेहतर समझ में आ रहा होगा। और हाँ, अगर आपको समझ में आ रहा हो शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री के इस अजीबोगरीब कारनामे के बारे में, तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। झारखंड का छात्र आज असमंजस में है। उसके पास किताबें हैं लेकिन दिशा नहीं, उसके पास कक्षा है लेकिन शिक्षक नहीं, और अब परीक्षा है मगर क्लास ही नहीं। शिक्षा मंत्री जी क्या आप बताएंगे ये कैसी शिक्षा नीति है? क्या छात्रों का भविष्य आपके फाइलों के नीचे दब जाएगा? क्या विभागों के बीच तालमेल न होने की कीमत बच्चे चुकाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप जवाब देंगे या सिर्फ आदेश निकालते रहेंगे? पूछ रहा है झारखंड शिक्षा मंत्री जी, जरा बताइए। इतना ही नहीं, अभी और बताते हैं, और थोड़ा सा सब्र कीजिए, इंतजार कीजिए। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड में शिक्षा व्यवस्था की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। मतलब बद से बदतर होती जा रही है। जहां एक ओर छात्रों को पहले 12वीं की परीक्षा देकर फिर 11वीं की परीक्षा देने का आदेश दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों की भारी कमी से स्कूलों में
पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आपको बता दें, राज्य में 8,353 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक है और उनमें 4,10,199 छात्र पढ़ते हैं। यह आंकड़ा शिक्षा के अधिकार अधिनियम का खुला उल्लंघन है, जिसके तहत प्रत्येक स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक तो होने ही चाहिए थे। अब आप सोचिए कि हमारे स्कूल के रिपोर्ट में आप देखे होंगे या अभी भी देखते होंगे, जहां प्राथमिक स्कूल है, जहां पर कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर सिर्फ एक शिक्षक होते हैं। कहीं कहीं मिडिल स्कूल में, जहां पर कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर 2 शिक्षक होते हैं। जरा आप बताइए कि एक शिक्षक के भरोसे प्राथमिक स्कूल चल रहा है, 2 शिक्षक के भरोसे मिडिल स्कूल चल रहा है, तो कैसे झारखंड के बच्चे पढ़ेंगे? हाईकोर्ट ने इस स्थिति पर सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को आदेश दिया था कि 2 से 3 महीना के भीतर 26,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। शायद अब 1 से 2 महीना में 26,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति पूरी कर ली जाए। बताया जा रहा है कि 15 मई से उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना है। तो देखिए कि 15 मई से अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा तो शायद 1-2 महीने में झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली हो जाए। शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के इस फैसले पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। बाकी कैसा लगा वीडियो ये भी बताइए। जोहार, जय हिंद, नमस्कार।